अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं सिर्फ बेसिक सी एडिटिंग सीख के। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के यूट्यूबर हैं, एक आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे से थंबनेल की, जिसकी वजह से आपके चैनल ग्रो कर सके। जहाँ पर आप इतनी मेहनत अपने यूट्यूब कंटेंट पे करते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत अपने यूट्यूब थंबनेल पे भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको मिल सकते हैं और भी ज़्यादा व्यूज़। सो ओपन करते हैं फोटोशॉप। सबसे पहले आपको न्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको साइज़ रखना पड़ेगा 9020 × 1080। तो क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स तो ओपन हो गया, लेकिन आप ये ब्लू लाइन देख सकते हैं, ये बेसिकली गाइडलाइन है। ये आपको फिलहाल डिस्टर्ब कर सकती है, आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। आप जाएंगे व्यूज़ में, व्यूज़ के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रास, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की Ctrl+H। हमारी गाइड खत्म हो चुकी है। अभी हमें एक ज़रूरत है ब्लैक टेक्सचर बैकग्राउंड। इस टाइम मैंने यूज़ किया है शॉर्टकट Ctrl+O, जिसकी वजह से मैं अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर सकता हूँ फोटोशॉप में। अब इंपोर्ट होने के बाद मैंने अपना बैकग्राउंड को ड्रैग करना है अपने उस आर्टबोर्ड साइज़ में जो मैंने अपने यूट्यूब थंबनेल के लिए बनाया है। अब आपको इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट की Ctrl+T, ताकि मैं बैकग्राउंड बड़ा कर सकूँ अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक। और अभी हमें ज़रूरत है एक गेमिंग हीरो की, और ये हीरो मैंने डाउनलोड किया है प्योर PNG से, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस PNG को भी। अगेन सेम स्टेप करेंगे, ड्रैग करेंगे इस हीरो को अपने मेन डॉक्यूमेंट में। अगेन पहले भी मैंने स्केल करने के लिए शॉर्टकट की दबाया था Ctrl+T। आप इस शॉर्टकट को भी याद कर सकते हैं ताकि आप अपना वर्क फ्लो और बेहतर कर सकें। सो हमारा बेसिक सा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अभी हमें ज़रूरत है इनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने की। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का ये फ़ायदा है कि जब भी हम इसको चेंज करेंगे, चाहे लार्ज करें या स्मॉल करें, ये अपनी क्वालिटी लूज़ नहीं करेगा। अभी हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और सिलेक्ट करेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, एंड थोड़ी सी ब्राइटनेस और थोड़ी सी कंट्रास्ट बढ़ाएंगे, और हम इस एडजस्टमेंट लेयर की कॉपी करेंगे अल्ट से, ताकि हम दोनों पे अप्लाई कर सकें। ये लिटिल आइकन शो करता है क्लिपिंग मास्क, जिसकी वजह से ये सिर्फ इफेक्ट करेगा अपनी नीचे वाली लेयर पे। अगेन हम जाएंगे एडजस्टमेंट पैनल में और सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट मैप। अब हम सिलेक्ट करेंगे इस ग्रेडियंट बार को ताकि हम इजीली एडिट कर सकें, और हमें चेंज करना है ये वाइट कलर, जिसकी वजह से हम इसकी लाइट का कलर चेंज कर सकें। आप देख सकते हैं ये इजीली इस इमेज का कलर चेंज कर रहा है। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस येलो कलर को, क्योंकि मैं अपना टेक्स्ट भी इसी कलर में पिक करूँगा। और इसका मैं ब्लेंड मोड चेंज करूँगा ओवर लेयर में, और इसकी फिल ओपेसिटी 20 to 50% रखूँगा, ताकि ये मोर इंटरेस्टिंग लगे। आप देख सकते हैं ये इमेज कितनी इनहेंस हो गई है। अभी हम अगेन जाएंगे एडजस्टमेंट पैनल में और सेलेक्ट करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन। अगेन मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ ताकि सिर्फ अप्लाई हो सके नीचे वाली लेयर पे। आप देख सकते हैं अब ये और इंटरेस्टिंग होती जा रही है इमेज। अब मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट की है T, और टाइप करूँगा मेक। अब मैं इसके करैक्टर पैनल में जाऊँगा। अगर आपको ये करैक्टर पैनल नहीं मिलता, आप जाएंगे विंडोज़ में, आपको करैक्टर पैनल दिखेगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ये इधर ही पॉपअप हो जाएगा। मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ जस्टिस लेगियो। ये बहुत ही अमेजिंग फ़ॉन्ट है। आप ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली डिस्क्रिप्शन एरिया में। अभी मुझे चाहिए इसकी एक कॉपी। मैं जाऊँगा मूव टूल में और सिलेक्ट करूँगा अपनी इस टेक्स्ट लेयर को, और अल्ट के शॉर्टकट से इसकी मैं कॉपी ले सकता हूँ। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप अल्ट की जगह ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिर अगेन मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और मैं टाइप करता हूँ गेमिंग। अगेन मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैं जाऊँगा मूव टूल में और इसकी कॉपी लूँगा और प्रेस करूँगा अल्ट की को, जिसकी वजह से इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, और टाइप करूँगा थंबनेल। और ये VA के नाम से प्रॉपर्टी है, इसको चेंज करेंगे, जिसकी वजह से वर्ड टू वर्ड डिस्टेंस है आपकी फ़ॉन्ट का वो इजीली बढ़ सकता है। जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। मुझे चाहिए 400 डिस्टेंस, और सिलेक्ट करूँगा गेमिंग लेयर को और चेंज करूँगा इसका कलर ताकि ये और इंटरेस्टिंग लग सके। अब मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा थंबनेल लेयर को और शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+T, जिसकी वजह से इसको मैं स्केल कर सकूँ थोड़ा बहुत। और अब मुझे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है। अब मैं सेलेक्ट करूँगा मेक लेयर को और इसकी फिल ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा ताकि थोड़ा सा लाइट लगे। अब हमारा टेक्स्ट रेडी हो गया। अब हमें चाहिए प्रॉपर अलाइनमेंट। अब मैं जाऊँगा व्यू टैब में और सेलेक्ट करूँगा रूलर को, जिसकी वजह से इसकी मैं प्रॉपर अलाइनमेंट कर सकूँ। आप ये देख सकते हैं साइडों पे रूलर एडजस्टमेंट आ गई है। रूलर सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करूँगा अपने टेक्स्ट लेयर पे ताकि इसकी मैं प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सकूँ। आप ये देख सकते हैं, ये पहले इतना वाज़े पता नहीं चल रहा, लेकिन रूलर लगाने के बाद ये आपको पता चल रहा है गैप इसमें कितना है, और एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा। अभी हमें ज़रूरत है एक गेमिंग आइकन की
जो मैं ड्रैग करूंगा अपनी फाइल में से। शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Ctrl O और ड्रैग करता हूँ इसको अपनी मेन लेयर पे और इसको स्मॉल करेंगे थोड़ा सा। शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Ctrl T। आप ये शॉर्टकट के साथ साथ याद कर सकते हैं ताकि आपके काम में और भी ज़्यादा स्पीड हो। एडजस्ट करूँगा इसको अपने टेक्स्ट लेयर के मुताबिक और अब हमें चेंज करना है इसका कलर। जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर में और सेलेक्ट करूँगा सॉलिड कलर। हमें इसका चाहिए वाइट कलर और अब मैं इसका क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ अल्ट दबा के। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ थंबनेल लेयर को बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरा जो गेमिंग टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और मेरे जो बाकी टेक्स्ट हैं वो थंबनेल हो या चाहे मेक हो चाहे मेरा गेमिंग आइकन हो ये थोड़े बहुत लाइट हो। और अब हमें चाहिए कि हमारा जो गेमिंग आइकन है वो भी थोड़ा बहुत लाइट हो। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने गेमिंग आइकन को और इसकी भी थोड़ी बहुत फिल ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि ये लाइट दिखे। और अभी हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हमें डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा। अब हम जाएंगे व्यू टैब में और अनचेक करेंगे ये इस एक्स्ट्रास को। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बेसिक सा थंबनेल रेडी हो गया है। अब थोड़ी सी स्पेसिंग का इसमें फ़र्क आ रहा है। मेक टेक्स्ट और गेमिंग टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा स्पेस कम है तो लिहाजा इसको स्पेस थोड़ा सा देना पड़ेगा। और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट लेयर को और ड्रैग करता हूँ इसको अपने गेमिंग आइकन के नीचे ताकि मैं मेक लेयर और गेमिंग आइकन को इजीली एडजस्ट कर सकूँ। और इन तीनों को मैं आपस में लिंक कर रहा हूँ। इस लिंक करने का ये फ़ायदा है कि कभी भी मैं गेमिंग आइकन या टेक्स्ट लेयर को चेंज करूँ ये तीनों एक साथ मूव करेंगे। अब इन तीनों को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ शॉर्टकट की अप के बटन से। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इन तमाम टेक्स्ट लेयर को और इनको एक ग्रुप बना रहा हूँ। शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Ctrl G और इस पूरे को थोड़ा सा बड़ा करूँगा। शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ Ctrl T और ड्रैग कर रहा हूँ इसको हीरो लेयर के नीचे ताकि ये और इंटरेस्टिंग लग सके। और अब इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट कर रहा हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन को ताकि जो हीरो के ऊपर लाइट पड़ रही है वो थोड़ी बहुत येलो दिखे। अब हम अगेन जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और सेलेक्ट करेंगे सॉलिड कलर। ये सॉलिड कलर इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि जो हमारे हीरो पे लाइट पड़ रही है वो थोड़ी बहुत येलो लाइट दिखे। अब मैं इसका आई आइकन ऑफ कर रहा हूँ ताकि ये मुझे इजीली दिख सके। मैं चेंज कर रहा हूँ इसका कलर अपने टेक्स्ट के मुताबिक और इसको क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ अपने हीरो लेयर के साथ और इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई में और इसकी फिल ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये एडजस्टमेंट सही लग रही है। अभी एक ड्रैग करेंगे एक टेक्सचर लेयर, उसका शॉर्टकट किया है Ctrl O और ड्रैग करेंगे अपने मेन लेयर में और इस टेक्सचर लेयर को अपने गेमिंग टेक्स्ट लेयर के ऊपर ड्रॉप करेंगे ताकि हम इसको क्लिपिंग मास्क कर सकें। और अगेन मैंने यूज़ किया शॉर्टकट की अल्ट और चेंज करेंगे इसका ब्लेंड मोड टू मल्टीप्लाई और एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। ये इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और डबल क्लिक करेंगे अपने टेक्सचर लेयर को, लेयर स्टाइल प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। इस लेयर स्टाइल की प्रॉपर्टी है अगर ब्लैक को ड्रैग करेंगे तो हमारे टेक्सचर में जो ब्लैक एरिया है वो कम होगा। अगर वाइट को ड्रैग करेंगे तो हमारे टेक्सचर में जो वाइट कलर है ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। थोड़ा सा ड्रैग करेंगे ताकि हमारा टेक्सचर भी दिख सके। बस ओके करेंगे और इस टेक्सचर लेयर की कॉपी करेंगे अल्ट दबा के। मैं दूसरे टेक्स्ट के ऊपर इसको ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि ये टेक्सचर हर किसी के ऊपर दिख सके और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। और अभी सिलेक्ट करेंगे गेमिंग टेक्स्ट लेयर को और डबल क्लिक करेंगे और जाएंगे इसके लेयर स्टाइल प्रॉपर्टीज में और चेंजेस करेंगे थोड़ी बहुत। सिलेक्ट करेंगे स्ट्रोक प्रॉपर्टी और चेंज करेंगे फील्ड टाइप क्योंकि स्ट्रोक मुझे ग्रेडियंट में चाहिए और चेंज करेंगे इसका साइज थोड़ा सा। और मैं सिंपल इस पर ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि ये मेटल लुक लग सके। और चेंज करेंगे थोड़ी सी स्केल प्रॉपर्टी। और अभी हमारा स्ट्रोक रेडी हो गया है। अभी हमें चाहिए इनर शैडो और आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर इनर शैडो आ गया है। चेंज करेंगे थोड़ी सी ओपेसिटी और एडजस्ट करेंगे थोड़ा बहुत और काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है और प्रेस करेंगे ओके। और मेरे ख्याल से टेक्सचर बहुत ज़्यादा हो गया है इस थंबनेल टेक्स्ट पे। बस थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम करेंगे और क्लोज करेंगे इस ग्रुप लेयर को और डुप्लीकेट लेंगे इस ग्रुप लेयर की। मैं यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट की Ctrl J और राइट क्लिक करेंगे और मर्ज ग्रुप कर देंगे। मर्ज ग्रुप करने का ये फ़ायदा हुआ है कि इस ग्रुप में जितनी सारी चीज़ें थी वो एक लेयर में कन्वर्ट हो गई हैं। और इस मर्ज लेयर को ड्रॉप करेंगे ग्रुप लेयर के नीचे
जिसकी एक वजह है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और चेंज करेंगे इसकी फिल ओपेसिटी 0 और अगेन डबल क्लिक करेंगे जिसकी वजह से ओपन होगा लेयर स्टाइल और जाएंगे स्ट्रोक प्रॉपर्टीज में और चेंज करेंगे फिल टाइप टू कलर और मैं जा रहा हूँ वाइट कलर के साथ। आप चूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए और स्ट्रोक साइज 3 ओके और थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देंगे और प्रेस करेंगे ओके। और अभी मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टी है कंट्रोल T और फिर इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे ताकि इजीली ऊपर वाला टेक्स्ट हमें नजर आ सके। सेलेक्ट करेंगे ऑल लेयर को, इसका शॉर्टकट है Ctrl Shift A और इस ग्रुप आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। और डुप्लीकेट लेंगे इस ग्रुप का Ctrl J से और राइट क्लिक करेंगे और मर्ज कर देंगे ग्रुप को। और ये मूव टूल के नीचे एक रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल होता है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना थंबनेल। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl J दबाएंगे तो ये आपका थंबनेल सिलेक्ट हो जाएगा और क्रॉप कर देगा इसकी एक्स्ट्रा साइड। और जस्ट फिर जाएंगे फिल्टर में और सिलेक्ट करेंगे कैमरा रो फिल्टर और अभी हमें बस इसकी लिटिल बिट एडजस्टमेंट करनी है। और आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर और इस कैमरा रॉ फिल्टर ने हमारा थंबनेल कितना बेहतरीन बना दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।